धनबाद का निरसा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा खास क्षेत्र है जहां लड़ने वाले वो सभी उम्मीदवार चाहते हैं कि त्रिकोणीय समीकरण बने। हालांकि ये अलग बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला शुरू से ही बनते आया है और 2024 के चुनाव में भी इसकी उम्मीद की जा रही है। पहले भी अशोक मंडल त्रिकोण बनाते थे और 2024 में भी अशोक मंडल त्रिकोणीय समीकरण बनाएंगे। अशोक मंडल झामुमो भाजपा फिर झामुमो होते हुए अब JLKM के हो गए हैं। मंगलवार को उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। उन्होंने नामांकन से बीजेपी की उम्मीदवार अर्पणा सेनगुप्ता भी खुश हैं, तो माले उम्मीदवार अरूप चैटर्जी भी प्रसन्न मुद्रा में है। दोनों का दावा है कि अशोक मंडल की दावेदारी से उन लोगों को फायदा होगा। खैर, ये अलग बात है कि 23 नवंबर को पता चल पाएगा कि किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। गौरतलब हो कि निरसा विधानसभा क्षेत्र लाल झंडे के गढ़ में भगवा 2019 में फहराया था, लेकिन भगवा फहराने का श्रेय गया अर्पणा सेनगुप्ता को। ये अलग बात है कि अर्पणा सेनगुप्ता भी लाल झंडे से ही भाजपा में शामिल हुई थी। यह अलग बात है कि लाल झंडे से वह 2005 में विधायक रह चुकी है। 2005 में अर्पणा फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव जीती थी। पति सुशांतो सेनगुप्ता की हत्या के बाद वह राजनीति में आई। झारखंड में मंत्री भी बनी। फिलहाल निरसा से भाजपा की विधायक है और 2019 के चुनाव में उन्होंने मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरूप चैटर्जी को पछाड़कर विधायक बनी। अर्पणा सेनगुप्ता को 79,082 वोट मिले तो अरूप चैटर्जी को 63,624 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अशोक मंडल को 47,168 वोट प्राप्त हुए थे। वैसे बंगाल से सटे होने के कारण निरसा विधानसभा क्षेत्र में बंगाली कल्चर का बोलबाला है। पुराने समीकरण की बात करें तो पहले यहां गुरुदास चैटर्जी और कृपाशंकर चैटर्जी के बीच चुनावी टकराहट होती थी। कृपाशंकर चैटर्जी भी पहले लाल झंडे में थे, लेकिन वह कांग्रेस में चले गए थे। गुरुदास चैटर्जी तो लाल झंडे में थे ही। गुरुदास चैटर्जी की राजनीति थोड़ी अलग थी। लोगों के वह प्रिय थे। पहले वह ECL के कर्मचारी थे, लेकिन मारपीट और फायरिंग के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने नौकरी त्याग दी और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। अब राजनीति में आए तो पूर्व सांसद AK राय का साथ मिला, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यह अलग बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। वह धनबाद से निरसा लौट रहे थे कि देवली में उन्हें गोली मार दी गई। उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र अरूप चैटर्जी चुनावी अखाड़े में कूदे। वह राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन पूर्व सांसद AK राय के समझाने बुझाने के बाद वह राजनीति में आए और पहली बार में ही विधायक बन गए। वहीं निरसा के इतिहास की बात की जाए तो कम से कम 2000 के बाद तो गुरुदास चैटर्जी, अरूप चैटर्जी, अर्पणा सेनगुप्ता के बीच यह सीट पटती रही। यह अलग बात है कि अशोक मंडल भी निरसा से विधायक बनने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अब तक नहीं बन पाए हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के गणेश मिश्रा ने अरूप चैटर्जी का बेजोड़ पीछा किया और मात्र कुछ ही वोट से हार गए। 2014 में अरूप चैटर्जी को 51,581 वोट मिले थे, जबकि गणेश मिश्रा को 50,547 वोट प्राप्त हुए थे। अशोक मंडल को 43,329 वोट मिले थे, जबकि अर्पणा सेनगुप्ता को 23,633 वोट मिले थे। अशोक मंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अर्पणा सेनगुप्ता फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव लड़ रही थी। यह अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को बड़ी बढ़त मिली थी, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बढ़त मिली है। वैसे तो यह पूरा इलाका सेमी अर्बन इलाका है, इसलिए ग्रामीण परिवेश के लोग भी हैं और शहरी भी यहाँ रहते हैं। रही बात बोलचाल और कल्चर की, तो यह इलाका बंगाल से काफी प्रभावित है। वैसे कोयला चोरी और अवैध खनन को लेकर यह इलाका भी बदनाम रहा है। इस इलाके में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड काम करती है। इस इलाके की खासियत है कि बात बात पे यहाँ राजनीति होती है और राजनीतिक दल के लोग भी सक्रिय रहते हैं। कम से कम 2 महत्वपूर्ण लोगों की हत्या से यह इलाका चर्चा में आ गया। गुरुदास चैटर्जी की भी हत्या हुई तो सुशांतो सेनगुप्ता की भी हत्या कर दी गई थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में निरसा विधानसभा क्या अंगड़ाई लेगा या 2019 के परिणाम को ही दोहराएगा? क्या अरूप चैटर्जी की किस्मत बदलेगी या अशोक मंडल विधायक बनेंगे या फिर अर्पणा सेनगुप्ता ही फिर चुनाव जीतेंगी? यह सब ऐसे सवाल हैं जिसकी चर्चा अब तेज हो गई है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।